Welcome back. I am Sunil Dubeti, your English master, and today we are going to discuss idioms and phrases part 16. Idioms and phrases का 16 पार्ट है और आपको पता है idioms and phrases वो क्वेश्चंस होते हैं whose meaning is different from their literary meaning, जिनका मीनिंग उनके लिटरेरी मीनिंग से अलग होता है। और आपको पता है इनको लर्न करने के लिए हम आपको एक टेक्निक देते हैं जिसका नाम है माइंड मैपिंग। और बच्चों आपको पता है माइंड मैपिंग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हम इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन ऑफ वर्ड, यानी कि इन इडियम्स का जो वर्ड होता है उसकी लिटरेरी मीनिंग को पहले समझते हैं, फिर इसका जो इडियोमैटिक मीनिंग है, मुहावरेदार मीनिंग है, उसका मतलब समझते हैं और दोनों में क्या रिलेशन है, क्या कहानी है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, सॉरी माइंड मैपिंग कहलाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस इसी टेक्निक से। पहला क्वेश्चन आपका है रूल द रूस्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस इडियम्स के वर्ड की मीनिंग समझेंगे। तो जो रूल का मतलब होता है शासन करना और रूस्ट होता है दलदल। और इसका इडियम क्या निकल रहा है, इसका कहानी क्या निकल रही है, डोमिनेट करना। डोमिनेट का मतलब होता है किसी को दबा देना या किसी पर हावी हो जाना या किसी को हरा देना। अब देखिए लर्न कैसे करोगे, एक कहानी है आपने पढ़ी होगी कि एक रूस्ट था, एक दलदल था, उसमें एक मेढक रहता था और उसी दलदल में एक पेड़ खड़ा था जिस पर एक बुलबुल रहती थी और वो गीत गाती थी। लेकिन उसका गीत बहुत मेलोडियस और बहुत अच्छा होता था, लेकिन जब मेढक अपना टर टर करता था तो वो उसकी आवाज़ को हरा देता था, डोमिनेट कर देता था। तो उसे लगता है कि मेढक को लगता था कि उसका गीत ज़्यादा अच्छा है, तो यानी कि वो लगता था कि वो मेढक जो अपने आप को उस रूस्ट का, उस दलदल का राजा समझता था और वो समझता था कि रूल द रूस्ट, यानी वो यहाँ पर रूल कर रहा है, मतलब डोमिनेट कर रहा है, वहाँ पर सबको हरा रहा है, सब पर हावी हो रहा है। अगला क्वेश्चन, रेड रैग टू अ बुल। अब देखिए एक कहानी है, जो बुल होते हैं, जो सांड होते हैं, उनको आपने देखा होगा लाल कपड़ा देख करके पता नहीं अचानक क्यों भड़क पड़ते हैं और खदेड़ लेते हैं जिसके पास लाल कपड़ा होता है। तो अगर किसी बैल को, बुल को रेड रैग में से यहाँ पर बच्चों है क्लॉथ, रेड क्लॉथ आप दोगे, दिखाओगे, तो क्या करेगा, वो उसको प्रोवोक कर देगा। यानी कि एनीथिंग दैट प्रोवोक्स, वह चीज जो लोगों को उकसाती है वो कहलाती है रेड रैग टू अ बुल। अगला क्वेश्चन, रब ऑन द रॉन्ग वे। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, रब माने रगड़ना, रॉन्ग किसी को गलत जगह पर गलत तरीके से रगड़ देना, और मतलब क्या हो गया, एनवायर कर देना। देखिए इसको लर्न करना बहुत आसान है। सपोज मतलब कभी कभी आप खड़े हो और आपको कोई आकर के इधर उधर रगड़ने लगे, परेशान हो जाओगे आप, यानी वो आपको क्या करेगा, एनवायर कर देगा, नाराज कर देगा, या कह सकते हैं इसको टू मेक एंग्री, टू मेक एंग्री, किसी को नाराज कर देना। अगला क्वेश्चन, सिट ऑन द फेंस। बच्चों फेंस का मतलब होता है बाउंड्री, और यानी कि बाउंड्री पर बैठ, जैसे मतलब सपोज मतलब ये आपके घर की फेंस है और आप यहाँ पे बैठे हो, इस तरफ आपका बाहर है घर का और ये आपका घर का आंगन है। अगर आप फेंस पे बैठो, आप तय नहीं कर पा रहे कि हम घर के अंदर जाएं, घर के बाहर जाएं, यानी कि आप क्या कर रहे हो, नॉट टू डिसाइड, तय न कर पाना। इसको बना दिया जाए जैसे कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, आफ्टर पासिंग 10+2 दे सिट ऑन द फेंस, यानी कि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको मेडिकल करना चाहिए या इंजीनियरिंग, तो ये होता है सिट ऑन द फेंस। अगला क्वेश्चन, स्मेल अ रैट, और इसका मीनिंग क्या निकला है, टू बी सस्पिशियस, संदेह करना, सस्पिशियस हो जाना, स्मेल रैट। अब कहानी बना लो कि जैसे सपोज आपके पास कोई लड़का आपसे मिलने आया हो और पीछे बैग पैक डाले हो और आप उससे कह दो यार तुम्हारे बैग में हमें लग रहा है कि एक रैट महक रहा है, तो इन्हें आप संदेह कर रहे हो, टू बी सस्पिशियस। अगला क्वेश्चन, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। तो पहले शाब्दिक अर्थ निकालेंगे। शेड मीन्स होता है बहाना, क्रोकोडाइल होता है घड़ियाली, टीयर्स होता है आंसू, घड़ियाली आंसू गिराना। और आपने कहानी सुनी होगी, और इसका मीनिंग क्या रहेगा, टू शो फॉल्स सॉरो, झूठा दुख जताना। कहानी देखिए इसके पीछे बनाई गई थी, आपने सुना होगा एक क्रोकोडाइल था
मगरमच्छ था और वह एक तालाब में रहता था और उसी तालाब के किनारे एक पेड़ खड़ा था जामुन का, और उस पर एक बंदर रहता था। तो बंदर उसे रोज मीठे मीठे जामुन देता था और वो क्रोकोडाइल खाता था और कुछ अपने अपने वाइफ के लिए ले जाता था तालाब के अंदर। तो जब उसकी वाइफ ने जामुन खाए, उसे बहुत अच्छे लगे, उसने पूछा ये कहाँ से लाए हो? तो क्रोकोडाइल बोला कि मेरा एक दोस्त है बंदर, वो मुझे खिलाता है। तो उसकी जो वाइफ है कहती है कि अगर आपका दोस्त हमेशा उस पेड़ पर रहता है, वो दिन भर जामुन खाता रहता था, तो जो दिन भर जामुन खाएगा तो उसका दिल कितना मीठा होगा, तो मुझे उस दोस्त के दिल को खाना है, जिगर को खाना है। तो बेचारा क्रोकोडाइल क्या करता है, मंकी के पास जाकर के झूठे आंसू गिराता है और कहता है कि आज हमारी वाइफ ने तुम्हें दावत में बुलाया है। और बेचारा मंकी उसकी बात मान लेता है और उसके साथ चल देता है। लेकिन जब रास्ते में जाकर के क्रोकोडाइल उसे अपनी रियलिटी बताता है, तो मंकी उससे कहता है भैया आप पहले बताते हैं, हम दिल तो अपना पेड़ पर भूल आए और फिर वापस आता है और किस तरह से क्या उसको बेवकूफ़ बनाता है। तो ये कहानी कहलाती है शेड क्रोकोडाइल, इसमें मतलब टू शो फॉल्स सारो, झूठे दुख जताना। अगला है स्प्लिट हेयर। अब देखिए बच्चों, इस हेयर मीन्स बाल होता है और स्प्लिट होता है तोड़ना, मतलब इसको दो भागों में बांटना। तो देखिए बाल को दो भागों में बांटना बहुत मुश्किल होता है, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं बाल की खाल निकालना। और यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकाला है, इंडल्ज इन रिफाइंड आर्गुमेंट। रिफाइंड होता है बहुत अच्छी बहस में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना। तो देखा होगा फिलासफर जो होते हैं वो बाल की खाल निकालते हैं। तो अगर बाल की खाल निकालना होता है किसी बहुत अच्छे मामले पर बहस करना, इंडल्ज करना। दोस्तों नेक्स्ट आपका है सो व्हाइट फीदर, यानी कि फीदर होता पंख, व्हाइट में सफेद, सो मीन्स दिखाना, किसी को सफेद पंख या सफेद झंडा दिखाना। और सफेद झंडा प्रतीक होता था पहले जमाने में शांति का। यह हो जाता है टू शो कावर्डिस, यानी कायरता दिखाना। यानी पहले क्या होता था कि जब दो योद्धा लड़ते थे तो अगर कोई योद्धा हारने लगता था, अगर वो किसी को व्हाइट फीदर या व्हाइट फ्लैग दिखाता था तो दूसरा योद्धा उस पर अटैक नहीं करता था, यानी वो सरेंडर कर देता था। ये कहलाता था सो कावर्डिस, कायरता दिखाना। अगला है सी आई टू आई, यानी आंख में आंख डाल के देखना। और क्या हो जाता है, एग्री हो जाना, सहमत हो जाना। देखा होगा कई बार जब दो दोस्त कोई काम करने को होते हैं और वो बस एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में आंख डालकर इशारे कर लेते हैं, यानी वो किसी काम के लिए एग्री हो जाते हैं, ये हो जाता है सी आई टू आई। अगला है स्नैप फिंगर। बच्चों स्नैप होता है तोड़ना, फिंगर होता है उंगली, किसी की उंगली तोड़ देना। मतलब टू शो कंटेम्प्ट, यानी आप उंगली किसी कब तोड़ोगे, जब उससे आप कंटेम्प्ट करते हैं, घृणा करते हो। इसका मतलब हो जाता है सो हैट्रेड, यानी किसी के प्रति अपनी हैट्रेड दिखाना। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी गोलमाल, उसमें एक कैरेक्टर है अजय देवगन, तो बस उसको अगर कोई उंगली दिखाता है तो तुरंत उसकी उंगली तोड़ देता है, क्योंकि वो उससे नफरत करता है। तो वो बना लीजिए कहानी कि स्नैप फिंगर मतलब होता है सो कंटेम्प्ट, यानी किसी से घृणा करना। अगला है स्टील अ मार्च। बच्चों मार्च में वही फ्लैग मार्च, स्टील का चुरा लेना। और मीनिंग क्या निकला, टू गेट अहेड सीक्रेटली, अहेड में से आगे, किसी से चुपचाप आगे निकल जाना, स्टील अ मार्च कहलाता है। इसको देखिए लर्न कैसे करोगे। सपोज मान लीजिए फ्लैग मार्च हो रही है, एक परेड हो रही है और कई लोग जा रहे हैं, तो आप अचानक इस मार्च में आगे आ जाते हो और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हो। ये होता है गेट अहेड सीक्रेटली, चुपचाप आगे आ जाना। नेक्स्ट है स्नेक इन द ग्रास। अब देखिए घास में छुपा हुआ सांप। अब दोस्तों अगर आप गांव में जा रहे हैं, घास है उसमें कोई सांप छुपा हुआ है, तो आपको सांप दिखाई नहीं देता है, तो सांप कैसा होता है, अ सीक्रेट एनिमी, यानी कि एक गुप्त दुश्मन, छुपा हुआ दुश्मन। अगला है स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस, और इसका मतलब क्या निकला, फेसिंग इमिनेंट डेंजर, एक तुरंत घटित होने वाला खतरा, एक अचानक अप्रत्याशित खतरा। देखिए इसको लर्न कैसे करोगे, इसके पीछे एक मैथोलॉजी है कि डेमोक्लिस एक फ्लैटरर था जो अपने राजा को खुश करने के लिए प्रतीक था कि उस डेमोक्लिस के ऊपर एक बाल से धागे से लटकी हुई तलवार लटकती रहती थी, जो ये दिखाती थी कि ये राज महल बिल्कुल वैसा ही है, ये सिंहासन बिल्कुल वैसा ही है जैसे तलवार है जिसके ऊपर हमेशा तलवार, यानी कि डेमोक्लिस की तलवार मतलब एक अचानक घटित होने वाला खतरा। अगला है स्वान सॉन्ग। बच्चों स्वान का मतलब होता है हंस, सॉन्ग होता है गीत, हंस का गीत। और मीनिंग क्या निकला, लास्ट क्रिएशन, यानी अंतिम रचना।
ये कह सकते हैं लास्ट कंपोजिशन। इसको देखिए लर्न कैसे करोगे, एक कहानी बना लो कि आपने सुना होगा कि स्वान यानी हंस जब मरने को होता है तब गीत गाता है, यानी हंस का गीत अगर गा दिया है मतलब अब उसकी अंतिम गीत है, यानी कि वो डेथ होने वाली है, लास्ट स्टेज वाला। और नेक्स्ट है आपका सेल अंडर फॉल्स कलर्स। बच्चों यहाँ पर कलर्स का मतलब होता है फ्लैग, झंडा। वैसे कलर में रंग होता है, कलर्स में फ्लैग। तो अब देखिए गलत झंडा लगा करके, सेल में होता है समुद्री यात्रा करना, और गलत झंडा लगा के यात्रा करना क्या हो जाएगा, टू डिसगाइज यानी किसी को धोखा देना, या हिपोक्राइट करना, ठगना, धोखा देना, सेल अंडर फॉल्स कलर्स। इसको देखिए लर्न कैसे करेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ जब आतंकवादी हमारे देश की सीमा में घुसते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी बोट में इंडिया का फ्लैग लगा लेते हैं, जिससे कि हमारे सोल्जर्स को पता चलता है कि इंडियन बोट है, लेकिन वो क्या करते हैं, हमें धोखा देते हैं। ये होता है सेल अंडर फॉल्स कलर्स, होता है टू डिस्गाइज या हिपोक्राइट, किसी को धोखा देना, ठगना। तो ये थे इंपॉर्टेंट इडियम्स। एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कैसे लर्न करोगे, रूल द रूल्स। रूल्स दलदल है, दलदल में शासन करना मतलब मेढक वाली कहानी से याद करिएगा, डोमिनेट करना, किसी को हरा देना। रेड रैग टू ए बुल, तो कहानी बना लीजिएगा कि बुल के सामने अगर रेड कपड़ा लाओगे तो वो भड़क पड़ता है, मतलब एनीथिंग दैट प्रोवोक्स। रब द रॉन्ग, तो किसी को गलत तरीके से रगड़ दोगे तो क्या नाराज हो जाएगा, मतलब एनवाय करना। सिट ऑन द फेंस, अगर कोई इंसान बाउंड्री पे बैठा हुआ है तो वो नहीं जब समझ रहा वो बाहर जाए अंदर जाए, ये हो जाता है नॉट टू डिसाइड, तय न कर पाना। स्मेल रैट, आपका कोई दोस्त आए और आपको यार तुम्हारे बैग में चूहा महक रहा है तो क्या कर रहे हो, टू बी सस्पिशियस, आप संदेह कर रहे हो। स्प्लिट हेयर यानी कि बाल में खाल निकालना, मतलब किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना, मतलब होता है टू बी मतलब होता है इंडल्ज इन ए रिफाइंड आर्गुमेंट। और एक और छूट गया, शेड क्रोकोडाइल टीयर, कभी कहानी सुनाई थी कि घड़ियाली आंसू गिराना, मगरमच्छ वाले आंसू गिराना, यानी बनावटी आंसू गिराना, टू शो फॉल्स सारो। सो वाइट फीदर, वाइट सफेद पंख या सफेद झंडा दिखाना, मतलब कायरता का प्रतीक होता है, टू शो कावर्डिस। सी आई टू आई, की कैसे आंखों में आंखें डाल करके हम सहमत हो जाते हैं अपनी बात के लिए, ये होता है टू एग्री। स्नैप फिंगर, किसी की उंगली तोड़ देना, गोलमाल से याद रखिएगा कि अजय देवगन उंगली तोड़ देते हैं क्योंकि उससे घृणा करते हैं, टू शो कंटेम्प्ट। स्टील अ मार्च, यानी किसी मार्च में, किसी फ्लैग मार्च में या किसी परेड में चुपचाप आगे निकल जाना, यानी कि सीक्रेट, गेट अहेड सीक्रेटली। स्नेक इन द ग्रास, यानी घास में छुपा हुआ सांप कैसा होता है, छुपा यानी कि दुश्मन होता है, सीक्रेट एनिमी। स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस, डेमोक्लिस एक फ्लैटरर था जिसके सर पर हमेशा तलवार लटकती रहती थी, और ये दिखाने के लिए राजा ये कहता था कि सिंहासन बहुत ही उसी तरह से खतरनाक है जैसे ये लटकती हुई तलवार। स्वान सॉन्ग, लास्ट क्रिएशन, यानी कि स्वान यानी हंस तभी गीत गाता है जब वो मरने को होता है, मतलब उसकी गीत मतलब उसका अंतिम गीत या अंतिम रचना। और सेल अंडर फॉल्स कलर्स, यानी कि गलत झंडे लगा करके, किसी झूठे झंडे लगा करके यात्रा करना, मतलब टू डिस्गाइज ए हिपोक्राइट, किसी को ठगना या धोखा देना। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट इडियम्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।